दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारा वीडियोस जो है यूट्यूब पर है। जी हाँ, हमने भी बहुत सारा वीडियोस बनाया है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। चलो मैं सबसे पहले यह बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर जो हमारा शरीर है वो उस पर लक्षण कौन सा होता है। हाँ, कैसे पता करें कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ गया है। जी हाँ, वैसे भी सर्दियों का मौसम है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो बैड कोलेस्ट्रॉल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज आलम। क्या आपको पता है कि ठंड का मौसम हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा जो होता है उसको 2 गुना कर देता है। सर्दियों में हमारी डाइट्स और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, क्योंकि हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ संकेत को पहले ही दे देता है। हां, बशर्ते सिर्फ उसको जानना पड़ेगा कि वो संकेत कौन सा है। दोस्तों, अगर आपने जान लिया उस संकेत को, मैं कह रहा हूं हार्ट की बीमारी से कोई नहीं मरेगा। हां, तो चलिए जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 5 प्रमुख संकेत, जिन्हें आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे क्या कारण है और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो है ना वीडियो इंटरेस्टेड? जी हां, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत से है, इसीलिए देखना तो चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों बढ़ता है, जानते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसायुक्त पदार्थ होता है, चर्बी युक्त पदार्थ होता है। जी हां, जो हमारी कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी है। यह 2 प्रकार का होता है, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसके बाद है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे अच्छा यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दोस्तों, जब शरीर में वो खराब वाला जो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो जब बढ़ जाता है, तब हमारे, आपने पढ़ा होगा कि धमनी और शिराएं, तो यह जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो यह रक्त धमनियों में, यह रक्त धमनियों में जमा होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है। जी हां, बात समझ में आ रही है ना? यानी कि तब क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज होगा। यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, समझ में आ रही है ना? सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या कारण है? देखो, ठंड में हमारा जो शरीर है वो मेटाबॉलिज्म को धीमे कर देता है और हम हाई फैट और शुगर वाली चीजें अधिक खाते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड में मीठा ज्यादा खाने का मन करता है। तो मैंने क्या बोला कि ठंड में हमारा शरीर जो है मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है और हम हाई फैट और शुगर वाली चीजें जो है ज्यादा खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी कम हो जाती है। ये तो खाते हैं लेकिन हमारा फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ठंड लग रही है, जैसे हमारे जितेंद्र को ज्यादा ठंड लगती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 5 प्रमुख संकेत है, 5 प्रमुख कारण में। दोस्तों, इन संकेत के बारे में आपको जानना जरूरी है, इसको इशारा कह सकते हैं। हाँ, सबसे पहला है कि छाती में दर्द या भारीपन। अगर आपको छाती में दर्द, जलन या भारीपन महसूस हो रहा है, इसे हल्का में ना लें। यह धमनियों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। दोस्तों, आपको पता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 50% हार्ट अटैक के मामले में अगर बात करें तो छाती में दर्द सबसे प्रथम लक्षण है। जी हां, अमेरिका का शोध हुआ है। उसके बाद दूसरा संकेत है हाथ और पैर का सुन्न पड़ जाना।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून का प्रवाह जो है धीमे हो जाता है, जिससे हाथ और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी हो सकती है। अगर यह बार बार हो रहा है तो यह खराब रक्त संचार का संकेत हो सकता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा संकेत है त्वचा, यानी कि हमारा स्किन और आंखों के पास पीले धब्बे हो जाना। त्वचा खासकर आंखों के आसपास या कोहनी या घुटनों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देना। दोस्तों, यह भी वही तो लक्षण है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर का साफ साफ लक्षण होता है दोस्तों। उसके बाद चौथा लक्षण की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक थकान। अगर आप बिना किसी शारीरिक मेहनत, ऐसे कोई भी मेहनत, कोई एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हुई दोस्तों, और अपने आप ही हम थक गए, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक प्रमुख कारण भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे ऑक्सीजन और ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। पांचवा संकेत है हाई ब्लड प्रेशर। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड प्रेशर को सीधे प्रभावित करता है दोस्तों। WHO के अनुसार भारत में हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहा है। जी हां, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कब करवाना चाहिए आपको पता है? अगर आपको ऊपर जो मैं बताया हूं इनमें से, इस संकेतों में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो तुरंत आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कौन सा होता है? कुछ नहीं करना है यार, लिपिड प्रोफाइल करवा लो ना। क्या करवाना है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यह टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जांचने में सबसे बढ़िया तरीका है। हां, और वैसे अगर डॉक्टर की सलाह को माने तो नियमित चेकअप करवाएं। खासकर अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो नियमित करवाना चाहिए। सप्ताह में प्रतिदिन करवाना चाहिए, हर सप्ताह करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के उपाय को आप जानते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों? जी हां, कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, हेल्दी डाइट को लेना चाहिए। अपने खाने में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि अगर बात करें ओट्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां और फल। हाँ, रसगुल्ले, अब मलाई, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कम खाओ। जी हां, उसके बाद है फ्राइड और फैटी फूड से हमेशा बचना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। जी हां, रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए, या कुछ कार्डियो एक्सरसाइज भी है वो भी करना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज क्या, हमारे कमेंट में आइए, मैं बताऊंगा आपको। ट्रांस फैट से बचना चाहिए दोस्तों। पैकेज फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ठीक है, खूब पानी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दिन में तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, चाहे ठंड हो या गर्म हो या बारिश हो या आंधी हो तूफान हो। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देगा, डिटॉक्सिफाई करेगा हमारे शरीर को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। और खासकर दोस्तों सर्दियों में सतर्क रहना चाहिए। ठंड के मौसम में चाय, सूप और गर्म पानी का सेवन को बढ़ा दें। जी हां, तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 5 संकेत क्या है, जान गए हैं। सर्दियों में से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि लोगों को जानकारी मिलेगी। क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर दोस्तों कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग रील्स को शेयर किया करते हैं और हेल्थ वाला वीडियोस अगर कोई यूट्यूब पर अगर आ गया उनको स्किप कर देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। सतर्क होने की जरूरत है दोस्तों। आप सतर्क तो देश सतर्क, आप स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है GH केयर, और कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और हमारे चैनल पे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।